जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम इस वक्त चल रहे हैं और आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। उम्मीद करते हैं पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे और जो पेपर होने वाले हैं वो पेपर भी आपके बहुत अच्छे तरीके से हों, बेहतर हों। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये वीडियो हमने बनाई है। इस वीडियो में हमने हिंदी विषय से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं और कुछ प्रश्न हमने सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के लिए हैं। और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपके सामने है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में क्या है? ये किस तरह का वाक्य है? हमारे सामने ऑप्शन है प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके दीजिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विस्मयबोधक, क्योंकि ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जो व्यक्त करते हैं उनको विस्मयबोधक कहते हैं। अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो एक हम चिन्ह को लेकर जो वाक्य हैं उनको लेकर हम एक वीडियो अलग से बना देंगे। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, विरोध करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? हम अक्सर मुहावरों में बात करते हैं, तो जब हम विरोध करते हैं उसके लिए कौन सा सटीक मुहावरा होगा? हमारे सामने ऑप्शन है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या फिर सिर चढ़ाना। ये चार ऑप्शन है। तो विरोध करने के लिए हमारे पास जो सही मुहावरा होगा, वो सही जवाब होगा, वो होगा सिर उठाना। जब हम किसी का विरोध करते हैं तो सिर उठा के और इसका विरोध करते हैं, उस आवाज़ का विरोध करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सर उठाना यानी कि विरोध करना। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और जानने की इच्छा भी है कि आखिर वो कौन सा राज्य है पूरे देश में जहां इंग्लिश राजभाषा है। हमारे सामने ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर और मिज़ोरम। ये चार ऑप्शन है और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। देश के एकमात्र यही राज्य है नागालैंड जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। तो याद रखिए साथियों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? वह कौन सी भाषा है जिसको इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है? हमारे सामने ऑप्शन है तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। अगर आपको इसका सही जवाब है, अगर जवाब मालूम हुआ करे तो कमेंट किया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट अगर आंसर आता है तो उससे ये भी मालूम पड़ जाता है कि आप कितनी गहराई में हैं, आपको कितनी तैयारी है आपके एग्ज़ाम की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा गया है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? जो निम्नलिखित शब्द दिए हैं उसमें कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? इस प्रश्न का जवाब दें उससे पहले हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार बोला है कि प्रश्न को हमेशा पढ़ना चाहिए, उसके बाद जवाब दो। कभी कभी जल्दी में आप प्रश्न पढ़ लेते हैं और आंसर कुछ में प्रश्न कुछ कहता है, जवाब आप कुछ दे देते हैं। इसमें क्या पूछा है? प्रत्यय नहीं है, शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो कौन सा ऐसा वो शब्द है जो समूह को इंगित कर रहा है? लोग समूह है, एक ग्रुप होता है लोगों का, उसे कहते हैं। वर्ग, वो भी एक समूह को इंगित कर रहा है। गण, वो भी एक समूह है, जैसे कि अध्यापक गण, मनुष्य गण, देवगण, ये सब क्या एक समूह को इंगित कर रहे हैं। लेकिन प्रेस समूह को इंगित नहीं कर रही है, इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रेस। आगे चलते हैं और प्रश्न है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? वो वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? यौगिक अक्षर,
स्वर, वाचन, स्वतंत्र, ध्यानी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जिसमें हमें बोलने में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपको इसका सवाल का जवाब भी ज़्यादातर लोगों को मालूम भी हो सकता है। हमारे सामने ऑप्शन है प्रेमचंद, हरवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है और कुछ लोग उन्हें कलम का मजदूर भी कहते हैं। अपनी अनूठी लेखन शैली ने प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में एक अपना विशेष स्थान बनाया है और उनकी जो रचनाएं हैं बहुत उत्कृष्ट हैं, मजदूर को लेकर हैं, इसलिए उनको कलम का सिपाही कहा जाता है। उनकी लेखनी बेजोड़ है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? जो लोग देश में जिनका जन्म होता है उनको वो क्या कहलाते हैं? जैसे विदेश में जन्म होते हैं तो विदेशी कहलाते हैं, इसी तरह से अपने देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? हमारे सामने ऑप्शन है विदेशी, देशज, आगत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देशज। देश में जन्मा शब्द देशज कहलाता है। आगे चलते हैं और सवाल है, अलमारी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? जो हम हर रोज़ प्रयोग करते हैं अलमारी, वो शब्द किस भाषा का शब्द है? हमारे सामने ऑप्शन है फारसी, अरबी, पुर्तगाली और संस्कृत। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है और पुर्तगाली भाषा एक यूरोपीय भाषा है। अलमारी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है शेल्फ, आला, आला कहते हैं आप गांव में जो रखे होते हैं, या फिर निधानी। तो ये शब्द हैं पर्यायवाची अलमारी के, और अलमारी शब्द बेसिकली पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय कौन सी भाषा का शब्द है? आप लोग सभी चाय पीते होंगे। क्या आप जानते हैं जो हम चाय पीते हैं वो चाय किस भाषा का शब्द है जिसको हम हर रोज़ यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? अगर आपको मालूम है तो इसका सवाल का जवाब अवश्य देना, क्योंकि आप हर रोज़ चाय से रूबरू होते हो तो जवाब भी ज़रूर मालूम होगा। हमारे सामने ऑप्शन है जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी, और इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है और चीनी भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। जिसे आप मंदारिन कहते हैं, वो चीनी भाषा ही है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, गधों का मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर गधों के मेले लगते हैं? हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। ये हमारे सामने ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। गधों का मेला भारत के राजस्थान में लगता है। राजस्थान राज्य में गधों का मेला लगता है और राजस्थान में 2 जगह गधे के मेले लगते हैं। एक तो लुड़िया वास जयपुर में है और दूसरा सोरसन वारा जो ब्रह्माणी मंदिर के पास है, और दोनों ही शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। आगे चलते हैं और सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे को आप भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते होंगे और बहुत लोग करते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। हमारे सामने ऑप्शन है दिखावा करना, बातें बनाना, अनपढ़ होना और बहुत कुछ जानना। तो इसका सही जवाब हम बताएं उससे पहले आप भी कमेंट कीजिएगा ये सही जवाब क्या है, क्योंकि आप अक्सर इस मुहावरे का प्रयोग बोलचाल में करते हैं। तो इसका सही जवाब है अनपढ़ होना। अनपढ़ होना को कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। जब कोई अनपढ़ व्यक्ति होता है तो हम गुस्से में कह देते हैं ये कुछ नहीं जानता है, काला अक्षर भैंस बराबर है, ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ते हैं और सवाल है,
बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये नाम तो आपने सुना ही होगा अक्सर, घूमने भी आए हो सकता। बुलंद दरवाज़ा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में भी आगरा ज़िले में फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा या गढ़, जो गढ़ है, का द्वार निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण 1575 में महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा का जो गढ़ है उसका, और अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। जब उन्होंने गुजरात को फतेह कर लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी, उसके बाद 1575 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था, 1575 में। आगे चलते हैं और प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? इस प्रश्न का जवाब हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम लोग सभी रुचि रखते हैं खेलों में, इंतजार रहता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? हमारे सामने ऑप्शन है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। आपने वीडियो देखी, सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए, हिंदी विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को आपने सीखा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पुश कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।